हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो यूथ ग्लोबल स्टडी के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, दोनों ग्रुप जो है यूथ ग्लोबल स्टडी के नाम से, इसी में होमवर्क दिया जाता है। और जो होमवर्क जो दिया जाता है उसके अगले दिन ये जो पीडीएफ जो दिख रहा है उसी से ये टेस्ट लिया जाता है, ऐसा ही पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी लोग नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वो ग्रुप में जुड़ जाए। यहाँ पे जो भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो जो होमवर्क दिया गया उसी का यहाँ पे एक दिन के बाद ये टेस्ट लिया जाता है, तो उसी का डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाता है। चलिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो दिन का जो होमवर्क जो था, अभी दो विषय चल रहा है, एक पॉलिटी चल रहा है और एक फिजिक्स चल रहा है। पॉलिटी में जो पहला जो चैप्टर जो है भारतीय संविधान का विकास, जिसमें 1773 से लेकर 1935 तक याद करने के लिए दिया गया है। चलिए आते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो पहला जो गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1773 के तहत जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो 1774 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रेगुलेटिंग एक्ट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो मुख्य विशेषता था उसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा किसे विधि बनाने का अधिकार मिला है? तो विधि बनाने का जो अधिकार जो दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग जो होमवर्क सीरीज अच्छे से पढ़े होंगे, ये सारा क्वेश्चन उसी से ही डाला गया, तो वो जरूर बनेगा। और आप लोग का जितना भी स्कोर आता है तो वो कमेंट में जरूर बताएं ईमानदारी पूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या शुरू किया गया था? तो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1813 में जो चार्टर एक्ट जो था उसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिस समय कंपनी का स्थापना जब हुआ था उसमें समय कहा गया था कि पहले जो ये 15 वर्ष तक इसको दिया जाएगा अधिकार, उसके बाद ये कंपनी अच्छा कार्य करेगी तो वो 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया था? 1833 का जो चार्टर एक्ट जो था इसमें मुख्य रूप से जो कंपनी का जो व्यापार जो था उसको समाप्त किया गया था, यानी कि कह सकते हैं कि 1833 से कंपनी का जो समाप्ति का दौर चलने लगा था, क्योंकि पहला नंबर क्या था, 1833 कंपनी का व्यापार ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, वो दो ही के साथ मतलब व्यापार चल रहा था, एक चीन के साथ एक भारत के साथ, बाकी बात सभी जगह इसे समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? 1833 का अधिनियम जो था उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1834 के प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन जो हुआ था वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका जो मुख्य विशेषता जो था वह प्रतियोगी परीक्षा दौरान नियुक्ति, यानी कि कंपनी में जो है प्रतियोगी परीक्षा लागू कर दिया गया था। ठीक है, पहले प्रतियोगी परीक्षा निकाली, कोई भी कर्मचारी उसमें जब भर्ती होता था पहले प्रतियोगी परीक्षा, और 1833 में क्या था सिस्टम कि सिर्फ योग्यता के आधार पर ही
जो है उसमें कर्मचारियों को चयन किया जा रहा था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण 1853 में जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें प्रतियोगिता परीक्षा लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसे सौंपा गया था? तो पहले क्या हुआ था, 1857 में जो क्रांति जब हुआ था तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो समाप्त करके ये जो अधिकार जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद भारत के राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो जब 1858 में जो अधिनियम जो हुआ था उसके बाद जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था भारत के राज्य सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम द्वारा कितने सदस्यों के भारत परिषद का सृजन हुआ था? तो कितने 1858 में जो अधिनियम आया था तो उस समय कितने सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया था? तो टोटल जो था वो 15 सदस्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो मुगल सम्राट का जो पद जो जब 1857 में जब क्रांति हुआ था, ठीक, तो इसके बाद जब 1858 में जब अधिनियम आया था तो इसी समय जो है मुगल पद के समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप लोग जब लूसेंट 102 बार पढ़ लीजिएगा फिर भी क्वेश्चन को उतना नहीं निकल पाएगा, क्वेश्चन देखिएगा तो उतना नहीं बनता है। तो आप लोग के लिए जो होमवर्क दिया गया है उसको अच्छा से पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिले। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1861 की जो भारत परिषद विभागीय प्रणाली का प्रारंभ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा क्या शुरू हुआ था? तो 1892 जो भारत परिषद अधिनियम जो हुआ था उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली का अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली था वो शुरुआत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा किस समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? ये मुस्लिम जो समुदाय था इसी के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट हो जाएगा। अब मार्ले मिंटो जो था जस्ट बताए थे 1909 था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका स्थापित किया गया था? तो 1919 का जो अधिनियम जो था उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो था वो द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वह साइमन कमीशन के मिशन पर यह आधारित था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा।
साइमन कमीशन में गो बैक का नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 के अधिनियम में टोटल 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। अब मूल संविधान में पूछेगा अनुसूची की संख्या कितना थी? मूल संविधान में 8 था। तो ये पॉलिटी से टोटल जो था कल जो होमवर्क दिया गया था उसी के अनुसार इसमें 25 क्वेश्चन करवा दिया गया जी। आप 2-3 बार जब लूसेंट को पढ़ते हैं तो आपको लगता है जब क्वेश्चन बनाते तो आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसीलिए ये सीरीज को हम स्टार्ट किए हैं कि आप पढ़ के आइए तो आपको लगेगा कि कैसे, तब इससे टेस्ट मारने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉलिटिकल जो 25 क्वेश्चन था वह कंप्लीट करवा दिए हैं। अब साइंस का जो फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 25 क्वेश्चन दिए बनाया गया है। अब उसका ये सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आप लोग दोनों का 25 आर्ट्स से रहेगा और 25 साइंस से क्वेश्चन देगा। दोनों का आप अच्छे से नोटबुक में लिख कर टेस्ट मारिएगा और ईमानदारी पूर्वक मारना है और जो भी आपका स्कोर होता है वो कमेंट में बताना है। चलिए इसमें आते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर। पहला नंबर जो इसमें क्वेश्चन जो है कि एस आई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितना आता है? एस आई पद्धति में जो मूल मात्रक होता है उसकी संख्या कितना आता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एस आई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एस आई मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना आता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ठीक है। जो किलोमीटर में बोलेगा तो यही पावर 12 मीटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक जो होता है एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। ठीक है। इसमें 16 मीटर होता है और उसमें पावर कितना था? 15 मीटर था। कंफ्यूजन नहीं होना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या आता है? सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है, ध्यान देना है, ये नहीं कि डायरेक्ट न्यूटन मार दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में जो बल का ऐसा मात्रक जो होता है वह डायन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? तो 10 पर पावर 5 डायन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? अभी जस्ट ही बताए थे, 10 पर पावर 5 डायन के बराबर होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है। तो कोणीय जो वेग जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन किस पूर्व प्रत्यय का प्रतीक है? एन जो है वह किसका प्रतीक है ये बताना है। तो एन जो होता है वह नैनो का प्रतीक होता है। नैनो का 1 नैनो बराबर कितना होता है? 1 नैनो बराबर होता है 10 पर पावर-9 मीटर। तो ये भी याद रखना है, पावर भी याद रखना है और उसका संकेत भी। अगला है कि जी यानी कि बड़ी जी जो है वह किस पूर्व प्रत्यय का प्रतीक होता है? ये जो बड़ी जी होता है वह गीगा का होता है। किसका होता है? गीगा का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का जो विमीय वेग का देखिए पहले क्या था, इसका वेग का ऐसा मात्र मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। तो एम क्या था? लंबाई, तो लंबाई का एल होता है। समय का क्या था? सेकंड। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 देंगे। बीमा इसी तरह लिखा जाता है, पहले उसका मात्रा सीखिए उसी के अनुसार इसका बीमा भी लिखना है। तो LT-1 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का बीमा सूत्र कितना होता है? तो बल का ऐसा मात्रा क्या था? न्यूटन। न्यूटन को ही बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। इसको जब कहेगा तो हो जाएगा ML-T-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है ML/T-2 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल।
तो आप जब ये बल का जब आप बीमा याद रखिएगा क्षेत्रफल का, तो इससे भी आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो जो दाब का जो बीमा जो होता है वो आता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अब शक्ति का बीमीय सूत्र है, तो शक्ति का बीमीय सूत्र क्या था, फॉर्मूला से क्या था, पी बराबर डब्ल्यू बाय टी होता है। डब्ल्यू होता है कार्य, अभी जस्ट इसका बीमा बताए थे एम एल टू और टी माइनस टू बताए थे। यहाँ पे सेकंड का क्या होता है, टी होता है, ठीक है। ये अगर जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा। इसका निकल कर आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आप पहले जो छोटा छोटा जो मात्रक जो था उसका बीमा याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आपको कोई भी बड़ा बीमा भी पूछे तो निकल जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला पहले याद रखना है, मेन फोकस फॉर्मूला पे करना है। तो ठोस कौन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ठोस जो कौन होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एसटी रेडियन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदिश और अदिश से दिया गया है 10 प्रश्न। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वह सदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि में परिमाण परिमाण और दिशा दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एक होता है तो वह अदिश राशि कहलाता है। तो कुछ इसमें पूछा अदिश राशि कौन सा है, तो द्रव्यमान जो कौन सा राशि है वह अदिश राशि है। बाद बाकी जो विस्थापन जो दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, वेग, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, इसमें पूछा कि सदिश राशि कौन सा है, तो बल जो है क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, बल एक सदिश राशि है। बाद बाकी जो दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ये क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन नॉर्थ उत्तर की ओर किस प्रकार की राशि है, जो जो दिया हुआ है 10 न्यूटन उत्तर की ओर, देखिए 10 जो क्या आ गया वह परिमाण हो गया, और इसमें उत्तर की ओर बता रहा है तो ये दिशा हो गया, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों बता रहा है, तो ये क्या सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन में मुख्य अंतर क्या है, दूरी जो है और विस्थापन जो है उसमें मुख्य अंतर क्या है, तो विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है, इसीलिए सदिश राशि है। और दूरी में दिशा नहीं होता, इसमें दूरी में क्या आता है, केवल परिमाण होता है, जिसे बताते हैं 10 मीटर दूरी है, 100 किलोमीटर दूरी है, तो ये क्या सिर्फ परिमाण है, ये दिशा को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो दोनों में मुख्य जो अंतर जो होता है वह दिशा का होता है। तो ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या था, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की आधी दूरी को v1 चाल से और फिर और शेष जो आधी दूरी जो है उसको v2 चाल से तय करे, तो औसत चाल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ना अच्छे से ध्यान में रखना है, इसे न्यूमेरिकल भी बहुत सारा पूछा जाए। इसका जो औसत चाल जो होता है वह 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होगा, तो प्रक्षेप गति में अधिकतम जो प्रक्षेपण जो कोण का जो मान जो होगा वह 45 डिग्री होता है। जो भाला जो फेंका जो जाता है ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके वो 45 डिग्री के ही कोण पे फेंका जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के जो प्रथम गति नियम जो है उसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। न्यूटन के कितने गति नियम है, टोटल 3 गति नियम है, ठीक है। पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है। दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक का पता चलता है, और तीसरा जो गति नियम है उससे बल के प्रकृति के बारे में पता चलता है। ये तीनों बात को याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, संवेग का बीमा सूत्र क्या होता है, संवेग यानी पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम भी होता है, ठीक है। तो एम का बीमा क्या होता है, बड़ी एम होता है। अब भी यानी कि वेग हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। इस तरह निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप लोग से यही नम्र निवेदन है कि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो अच्छे से कंप्लीट करें और इसका
सॉल्यूशन भी आपको टेस्ट के माध्यम से कराई टेस्ट हर एक दिन लिया जाएगा, एक दिन के बाद एक दिन लिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। आपको इस सीरीज में जुड़ने से यह फायदा होगा कि आप होमवर्क भी पूरा कीजिएगा और इससे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमको कितना क्वेश्चन याद है, कितना हम बना पाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बैठने से पहले आप खुद को कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।